अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आपने भी कुछ तस्वीरें देखी हैं, सारी की सारी तस्वीरें मेरी हैं और ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की है। इनमें जर्मनी, स्वीडन, दैन मस्कत और इसके अलावा यूके, ये सारी कंट्रीज़। उनके आगे फर्दर सिटीज़ बर्लिन, बॉन, फ्रैंकफर्ट, एडनबरा, स्कॉटलैंड, इन सारी सिटीज़ में, इन सारी कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उधर कैसे चला गया, और ना सिर्फ वहाँ पे जाके मैं घूमा हूँ, मैं वहाँ से होके आऊँ, बल्कि सारे स्फीनियर्स शील्ड मुझे किस तरह से मिले। तो मैंने 2013 में टॉप किया था और इसमें मैंने ₹1 भी खर्च नहीं किया बाहर जाने के लिए। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेरा टूर था और मैं काफ़ी 1 महीने के लिए गया था और हम उधर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को हमने विज़िट किया। खैर, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इसके ऊपर एक फुल फ्लैज अलग सी वीडियो बनाऊँ आने वाले दिनों में। अभी सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि आज की जो वीडियो है वो मैं आपको उसमें कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँगा। अफेक्टिवली स्टडी आप किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी को फोकस के साथ किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी को आप अब ये कह लें कि डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी जो बेस्ट स्टडी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी की सारी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, चूँकि मैं टॉपर था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस बेसिस के ऊपर मैं कर रहा हूँ। ये आपको कहीं इंटरनेट से, कहीं भी आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी मेरी अपनी हैं। जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को वाइल स्टडिंग वो ये चीज़ फेस करते हैं कि वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, वो उनके टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, पढ़ने का दिल नहीं करता। किस टाइम पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम में पढ़ें? तो मैं कब पढ़ता था, सुबह में, रात में। मैं सारी अपनी चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते ये, क्योंकि आगे चल के जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बड़ी मज़े की हैं। मैंने आपसे 7 सीक्रेट्स शेयर करने हैं जो कि जब मैं स्टडी करता था तो वो मैं अप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं आज, मुझे जो है वॉकिंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है या टॉपर कहा जाता है। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद भी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले वक्त में इसी तरह की इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, इनकरेज वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो आई होप आप सब अभी तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। तो जो 7 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनमें से जो सबसे पहली जो टिप है वो मैंने अपने पास ये नोट की हुई है, क्योंकि मैं आज दोपहर में जब बैठा था तो मैं यही चीज़ें फ्लैशबैक में जाकर सोच रहा था कि मैं क्या किया करता था। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपने पहली जो टिप है या सीक्रेट है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब मैंने देखा है, या मैं भी इसी तरह से करता था कि हम पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक रीड कर रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, और साथ ही हमें जो है वो मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है। अब होता ही है कि हम देखते हैं, अच्छा चलो चेक करते हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो। अब वो चीज़ बिल्कुल इररेलेवेंट होती है, अनइम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उसको ओपन करते हैं कि चलो जवाब दे देते हैं। अब आगे से उसका मैसेज आ जाता है, आपके दोस्त का, किसी का, फिर आप उसके ऊपर रिप्लाई करते हो, फिर मैसेज आता है, फिर आप रिप्लाई करते हो, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और आप अपनी स्टडी से, पढ़ने आप बैठे थे और आप उससे बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, और आप अगेन सोशल मीडिया के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आपकी जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करें। अब डिस्ट्रैक्शंस में आपकी कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकती है। ठीक है, मोबाइल हो सकता है, वो टीवी की लाउड आवाज़ हो सकती है, वो बाहर से कोई आ सकता है और आके आपको इंटरप्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट आपको ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये तंग कर रही होती हैं, तो इनको हटाएं। और जब आप पढ़ने बैठें तो आप कोशिश करें कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर हो। अब उसकी एक, इससे बचा कैसे जाए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम में भी, इवन या आप यूट्यूब पे भी आप जाकर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपने कितने घंटे एक दिन में उनको यूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि मैं दिन में 1 घंटा यूज़ किया करूँगा, तो जैसे ही वो आप 1 घंटा उसके ऊपर कंज्यूम करोगे, उसके बाद वो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि आपने जो ये एक लिमिट सेट की थी आप उसको रीच कर चुके हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक अच्छी टेक्निक है। नंबर 2, उसके बाद है जी, बी योर ओन टीचर। जब आप स्टडी करने बैठते हैं ना, तो आप इंसान खुद से ज़्यादा आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता या नहीं जानता। तो आमतौर पर आप करें कैसे, आप अपने आप को अपना टीचर बनाया करें। फॉर मेरी आदत होती थी कि जब मैं एक टॉपिक करता था तो उसके फिर बाद में मैं उस चीज़ को रिवाइज़ करता था, अपने माइंड में पढ़ना शुरू करता था। फॉर एम इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या वो क्या थी, एक ये इक्वेशन थी, मुझे तो खुद अब याद भी नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड डिफरेंट थी।
या और कोई भी इक्वेशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप खुद से एक दफ़ा उसको तैयार करने के बाद अपने माइंड में हेडिंग्स रिवाइज़ किया करें। उसके अलावा कि अच्छा हेडिंग्स आपने कर ली माइंड में, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, इस तरह से आप अपने माइंड में रिवीजन किया करें। और उसके बाद फिर आप ये सोचा करें अच्छा इस हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखूँगा। एक दफ़ा बुक से देखा, उसके बाद एक अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप को समझाने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो एक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बन जाती है। तो आज अगर आपने याद किया तो 6 माह के बाद भी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट पुट इन की होगी, थोड़ा स्ट्रगल किया होगा। दूसरा तरीका ये होता है आप क्रैम करें, आज क्रैम करेंगे 3-4 दिन याद रहेगा, हफ्ता याद रहेगा, 1 महीना याद रहेगा, जब तक पेपर आने फिर भूल जाएगा। तो ये मसला होता है। दूसरी टिप ये थी। और तीसरी टिप या आप उसको कह लें कि सीक्रेट, वो है अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। अब हम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अच्छा कल पढ़ लेंगे, अच्छा कल आती है तो अच्छा कल पढ़ लेंगे, फिर कल आती है तो रात को पढ़ लेंगे, रात होती है तो चलो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेंगे। और इसी तरह से आप इसको एग्जैजरेट करते जाते हो, लिंगर ऑन आप करते जाते हो, और आप कभी भी स्टडीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाते। इस चीज़ को अवॉइड करने का, आज की चीज़ कल पे डालने का तरीका ये है कि आप एक सिटिंग में ना बैठें, आप एक ही दफ़ा बैठ के सारा कुछ ना करें, बल्कि आप इसको चंक्स में डिवाइड कर लें। आप फॉर एग्जांपल आपका माइंड है कि मैंने 3 घंटा स्टडी करनी है, तो आज प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए कि आज मैं 3 घंटे बैठूँ, डिसाइड आपने कर लिया मैं 3 घंटे पढ़ूँगा, और आप बैठे 1 मिनट भी नहीं। उससे बेहतर ये है कि आप कहें कि ठीक है मैं आज आधा घंटा जो है वो स्टडी करूँगा। उससे होता ही है 15 मिनट स्टडी करूँगा, आज 15 मिनट की, कल आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। आपका एक टाइम के बाद रिदम बन जाता है, आपका एक फ़्लो बन जाता है। और उसके बाद आप अगर 8 घंटे भी बैठ के पढ़ते रहोगे तो आपको फ़ील नहीं होगा, आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर आप जब स्टडी नहीं करोगे आपको फिर मसला आना शुरू हो जाएगा। मैं ये मजाक नहीं कर रहा। आप ये जो अप्लाई करेंगे, आप इसको 15 डेज़ करके देखें, 15 डेज़ चैलेंज के तौर पे करके देखें, और उसके बाद आके मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रूटीन में क्या चेंज आया, या कुछ बेहतरी हुई है, कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे ज़रूर आके बताइएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो ये 3 जो सीक्रेट थे वो मैंने अभी तक आपको बता दिए। चौथे सीक्रेट की तो बढ़ते हैं, वो है आपका टेक ब्रेक्स। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक ही दफ़ा में बैठते हैं और वन गो में भी 4, 5, 6, 7 घंटे बैठे रहते हैं। लेकिन इससे होता ही है कि आप अगर आप एक ही इन वन गो बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी मेमोरी रिटेन नहीं कर पाती, या उस तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पाते चीज़ों को, या उस तरह से आप की प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती। तो बेहतर ये है कि आप ब्रेक्स में बैठें, चंक्स में बैठें। फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा स्टडी की, उसके बाद आप उठ के पानी पीने के लिए उठ जाएं, आप ऊपर का चक्कर लगाएं। अगर आप नीचे स्टडी कर रहे हैं, ऊपर स्टडी कर रहे हैं, नीचे चक्कर लगाएं। आप अपनी फैमिली में जाके कोई गपशप लगाएं थोड़ी देर। लेकिन ये ब्रेक्स ये नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ें और 4 घंटे की ब्रेक आ गई। आपने 1 घंटा अगर स्टडी किया है तो उसके बाद 5 मिनट की, 7 मिनट की ब्रेक, फिर आप बैठ जाएँ। तो ब्रेक से होता ही है कि जब आप वापस आते हो तो आप रिफ़्रेशिंग अपने आप को फ़ील कर रहे होते हो, और आप लाइवली फ़ील कर रहे होते हो। और जब दोबारा से आप स्टडी के ऊपर आते हो तो आपका फ़ोकस और ज़्यादा जो है बढ़ चुका होता है, और ज़्यादा शार्प हो चुका होता है, क्योंकि ब्रेक आ गया होता है, और आप दोबारा से एक फ़्रेश एनर्जी के साथ अपनी सीट पे आते हो और आप उसको पढ़ना शुरू करते हो। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें मैं अगेन बता रहा हूँ, आपका बुक में से आपको गूगल पे, आपको इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इनके नोट्स बना लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब स्टडी तो हर कोई करता है, इसलिए सबके साथ शेयर करें, ताकि किसी ना किसी का अगर भला हो जाए तो हमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप जो है वो है जी, पिक टाइम एंड प्लेस केयरफुली, या चूज़ टाइम एंड प्लेस केयरफुली। अब आपने 2 चीज़ें डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ बैठ के पढ़ना है और आपने किस टाइम पढ़ना है। ठीक है। अब देर इज़ नो हार्म कि अगर आप रात को बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी सुबह पढ़ें तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट इट वेरीज़। मैं जो है, मेरी रूटीन ये थी, मैं रात को पढ़ा करता था, मैं रात को बैठता था, रात को स्टडी करता था। और पेपर्स पास जब होते तो ऑब्वियसली सुबह भी मैं जल्दी उठ जाता था, लेकिन मैं रात को पढ़ा करता था जब खामोशी होती थी और सुकून से। मतलब मुझे ये चीज़ मेरा ये प्लस पॉइंट था। लेकिन हो सकता है कि आप सुबह में उठ के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो तो आप सुबह में पढ़ लें। लेकिन आपने जो भी टाइम चूज़ करना है वो आपने देखना है कि उस टाइम आप पूरा फोकस के साथ पढ़ सको, आप कंफर्टेबल हो उस टाइम को लेके। ये ना सुबह बहुत जल्दी आप उठ के पढ़ रहे हो और आप ज़्यादातर उसमें नींद में ही आपको समझ नहीं आ रही, आप वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो आपने टाइम केयरफुली चूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। लेकिन उस वक्त फोकस के साथ, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई पास नहीं होना चाहिए। आप पूरा 100% आपकी जो तवज्जो है वो स्टडी के ऊपर होनी चाहिए। और उसके अलावा प्लेस बहुत मैटर करती है। प्लेस आपने ऐसी देखनी है जिसमें अगेन कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, शोर ना आ रहा हो, बच्चे ना आ रहे हो, या कोई गेस्ट वगैरह आए हैं तो वो आपके पास ही ना आके बैठ जाएं।
तो ये अगर आप प्लेस और टाइम अच्छे तरीके से चूज़ करोगे तो ये आपको इन द लॉन्ग रन जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी आज नहीं आपको फ़ील होगा, लेकिन बाद में जाके आप मुझे जो है इस वीडियो के नीचे आ गए थैंक यू कह रहे होगा कि सर ये आपने बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर की थी और हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है जी। तो जब आप आगे करोगे तो मुझे खुशी होगी, जब आप आके नीचे अप्रिशिएट कर रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है टेक नोट्स। अब समटाइम्स ये होता है कि हम पढ़े होते हैं, एक ही फ्लो में पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है ना माइंड हमारा चीज़ों को रिटेन करना, या आप कह लें कि जो फोकस है हमारा थोड़ा सा आउट होना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा अपने हाथ में एक बुक है आपकी, अगर बुक से आप कोई चीज़ रिवाइज़ कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, तो आप साथ अपने नोटबुक रखा करें। अब उस नोटबुक में आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी और आपको लगता है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप साथ ही उस नोटबुक के ऊपर लिख लें। इससे ये होता है कि आपकी एंगेजमेंट रहती है, आप एक्टिव रहते हो पढ़ते हुए, आपको पता होता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप साथ साथ उसको लिख रहे होते हो। जब आप लिख रहे होते हो, पढ़ने से जो चीज़ आपके माइंड में रहती है, ये मेमोरी का हिस्सा बनती है। अगर आप उसको लिख लेते हो तो वो 3 गुना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है, वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपकी मेमोरी उसको रिटेन कर पाती है। तो साथ साथ नोट्स भी लेते जाएँ, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट जो 7th सीक्रेट है वो शेयर करूँगा, और आगे चल के अगर वीडियो में आप बने रहोगे तो एंड पे एक बोनस पॉइंट भी शेयर करूँगा, ठीक है। जो 7वां है वो पॉइंट 1 मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसका सपोर्ट करते हैं कि मल्टीटास्क होना चाहिए, जॉब्स पे भी लिखा होता है कि बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकें। लेकिन वाइल स्टडिंग आप कोशिश करें कि आप यू शुड डू वन थिंग एट अ टाइम। आप एक अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे फोकस हो। कुछ स्टडी के साथ टीवी आप अगर देख रहे हो तो आपका जो फोकस है डाइवर्ट हो जाएगा, या स्टडी के साथ किसी से बातें कर रहे हो, स्टडी के साथ किसी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये मसला आएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप मल्टी टास्कर ना बने वाइल स्टडिंग। बाकी चीज़ों में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टडी आपकी पूरी अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो फिर आप मल्टीटास्किंग का अवॉइड करें और एक ही चीज़ पर फोकस करें, जो कि होनी चाहिए आपकी स्टडी। और लास्ट, एज आई स्टेटेड अर्लियर, कि जो बोनस पॉइंट है वो आप, एक रूल होता है उसे कहते हैं रूल ऑफ गोल्डन आवर। अब ये रूल ऑफ गोल्डन आवर क्या होता है बेसिकली, कि जब आप सुबह उठते हो ना तो आपका जो पहला घंटा होता है, उस घंटे के अंदर जो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है वो पूरे दिन में आपको जो है वो, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटा, कुछ कहते हैं 2 घंटे या 3 घंटे कहते हैं, या कुछ अगर ऑफिस के एनवायरनमेंट में बात करें तो कुछ कहते हैं फर्स्ट हाफ में, यानी जो 1 बजे से पहले पहले का टाइम होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आपके पास आपका माइंड फ्रेश होता है, आप क्रिएटिव होते हो, आप इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे होते हो। तो सेम गोज़ विद द स्टडी। अगर जब स्टडी करने बैठो तो सुबह का, अगर अब आप कोशिश करेंगे जो आप जब उठे हो उसके बाद जो आपका 1 घंटा ना, उसको आप बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करो। क्योंकि अगर आप सुबह का जो पहला 1 आवर है वो अगर इफेक्टिवली यूज़ करते हो, वो प्रोडक्टिव रहता है, तो आपका पूरा दिन जो है उसको फॉलो करता है। अगर सुबह आपने पढ़ के, आप जिस तरह आप रात को ये सोच के सोए हो कि सुबह मैंने 6 से 7 उठ के पढ़ना है, और सुबह आप 6 से 7 उठ के खामोशी में पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो, तो आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन आप अगर फ़र्ज़ करो कि आप 6 बजे उठना था, आपकी आँख खुलती है 7:30, तो आप सुबह में ही डीमोटिवेट हो जाओगे और सारा दिन इसी तरह गुजर जाएगा, यार मैंने उठना था, और वो टाइम आपका ज़ाया होता जाएगा। वो फोकस, वो एनर्जी आपकी उस तरह से आप फील नहीं कर सकोगे जैसे आप अगर वो पावर आवर, जो गोल्डन आवर था, उसको आप यूज़ करते कि 6 बजे उठना तो 6 बजे उठ के आप पढ़ने बैठते। सो ये 7 सीक्रेट थे, 7 टिप्स थी और एक बोनस पॉइंट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर से किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जब 15 दिन के बाद आपको इसका फ़ायदा होने लग पड़े तो चैनल पर वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और तब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जब आप खुद इसको आजमा के देख लो। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।